हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम 500 कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में यह हमारी 12वीं क्लास है। लगभग हमने 300 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ITI एग्जाम, ITI कोपा, ITI TO और साथ ही साथ CPCT एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज में हाइबरनेट से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर को सेव मोड में रीस्टार्ट करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर को हाइबर मोड में रीस्टार्ट करना, ऑप्शन सी वर्तमान में चालू सभी एप्लीकेशनों को बंद करके कंप्यूटर को शट डाउन करना, ऑप्शन डी वह पावर ऑफ मोड जिसमें कंप्यूटर पर सबसे अंत में किया गया कार्य सुरक्षित रहता है। तो विंडोज हाइबरनेट क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऐसा पावर ऑफ मोड जिसमें कंप्यूटर पर सबसे अंत में किया गया कार्य सुरक्षित रहता है या सेफ रहता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि वह पावर ऑफ मोड जिसमें कंप्यूटर को कंप्यूटर पर सबसे अंत में किया गया कार्य सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल के ब्लैंक में एक या अधिक सीट होती हैं। तो MS एक्सेल के रो और कॉलम, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी एक्टिव सेल, ऑप्शन डी लेवल। तो MS एक्सेल की जिसमें एक से अधिक सीट होती हैं उसको बोला जाता है वर्कबुक। तो आप देखते हैं बहुत सारी वर्कशीट का समूह क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। और वर्कशीट किससे मिलकर बनती है? रो और कॉलम से मिलकर के वर्कशीट बनती है। इस तरीके से इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिनक्स में CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क और USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस की ड्राइव जैसी माउंटिंग स्टोरेज डिवाइस के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी अस्थायी माउंट पॉइंट के रूप में उपयोग की जाती है? तो इनमें से कौन सी डायरेक्टरी अस्थायी माउंट पॉइंट के लिए उपयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स, /MNT, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी /USR और ऑप्शन डी /DEV। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। /MNT ये जो डायरेक्टरी है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति खालिस्तान प्रति सेकंड में मापी जाती है। ऑप्शन ए कैरेक्टर पर सेकंड, ऑप्शन बी लेटर्स पर सेकंड, ऑप्शन सी सिंबल्स पर सेकंड, ऑप्शन डी वर्क्स पर सेकंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति आपकी कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके CPCT एग्जाम में पूछे जाएंगे। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेखीय प्रवृत्ति के मापदंड देता है? रेखीय प्रवृत्ति के मापदंड कौन सा फंक्शन देता है? लाइनेस्ट फंक्शन, ट्रेंड फंक्शन, LN फंक्शन, LINT फंक्शन। कौन सा फंक्शन रेखीय प्रवृत्ति की माप देता है? तो ट्रेंड फंक्शन रेखीय प्रवृत्ति का मापदंड या मान या वैल्यू प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार का कोई काम संपन्न करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को दिया गया एक विशिष्ट निर्देश क्या कहलाता है? प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी कंपोनेंट्स। तो किसी भी प्रकार के कोई काम को संपन्न करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को दिया गया विशिष्ट निर्देश कहलाता है फ्रेंड्स प्रोग्राम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है?
तो ट्रैक बॉल आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, स्कैनर आपकी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्कैनर से आप पूरा पेज स्कैन कर सकते हैं। माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है और जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस में से स्कैनर आपकी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मदरबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज मदरबोर्ड? तो ऑप्शन ए एक सर्किट बोर्ड जिस पर पेरिफेरल डिवाइस लगे होते हैं। ऑप्शन बी सीपीयू चिप के समान। ऑप्शन सी मेमोरी चिप। और ऑप्शन डी वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप्स शामिल होती हैं। तो मदरबोर्ड में क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू भी लगा रहता है और अन्य चिप भी एक साथ लगी होती हैं, जिससे सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोला जाता है। तो इस तरीके से 8वें क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का हर एक जो वीडियो देख रहे होगे उसमें अलग अलग तरीके से बायोमेट्रिक्स पर एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आप और भी क्वेश्चन आप मेरे पुरानी वीडियो में जाकर आपको देखना पड़ेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक्स की मानक प्रक्रिया को एक से अधिक बायोमेट्रिक विधियों जैसे फिंगरप्रिंट के साथ आंखों की पुतलियों के स्कैन के संयोजन से और अधिक जटिल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स सिस्टम कहते हैं, या गोपनीयता और भेदभाव कब बोला जाता है। ऑप्शन सी एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है और ऑप्शन डी रद्द करने योग्य बायोमेट्रिक्स। तो जब हम अलग अलग विधियों को जैसे फिंगरप्रिंट और आंख की पुतली के स्कैन के संयोजन से और अधिक जटिल बनाते हैं, मतलब उस बायोमेट्रिक्स के द्वारा किसी चीज को ओपन करने के लिए कठिन बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स सिस्टम। मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस का कार्य नहीं है? डाटा शेयरिंग, एड्रेसिंग, पावर या मेमोरी को डिस्क से जोड़ता है। तो सिस्टम बस क्या कहलाता है? मेमोरी को डिस्क से जोड़ने का कार्य यह नहीं करता। डाटा शेयरिंग करता है, एड्रेसिंग करता है और पावर मोड, ये तीनों काम किसके हैं? सिस्टम बस के हैं। जो इसका कार्य नहीं है वह मेमोरी को डिस्क से जोड़ना, यह इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी इम्पैक्ट प्रिंटरों की विशेषता नहीं है? अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या है, और इसमें लिखा है विशेषता नहीं है। तो इनमें से 3 विशेषता होगी, कोई एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए रिलायबल प्रिंटर्स एंड इनएक्सपेंसिव। तो इम्पैक्ट प्रिंटर रिलायबल होते हैं और कम खर्चे में इनको खरीदा जा सकता है, इन पर काम किया जा सकता है। तो इनएक्सपेंसिव होते हैं, ये शोर नहीं करते। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के चलने से शोर तो होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट, कागज पर लगातार प्रिंट करते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, और फिर प्रिंट आउट की लागत सस्ती होती है, तो और प्रिंटर की तुलना में इम्पैक्ट प्रिंटर की लागत कम होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता को दर्शाता है, और ऑप्शन बी विशेषता नहीं है कि ये शोर नहीं करते। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कार्डों को जब रीडर के पास लाया जाता है तो रीडर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस रेडियो आवृत्ति का उपयोग किया जाता है? सीमलेस कार्ड रीडर, ऑप्शन बी डिजाइन कार्ड रीडर, ऑप्शन सी ग्राफिक्स कार्ड रीडर और ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट लेस कार्ड रीडर। तो जब कार्डों को जब कार्ड रीडर के पास लाया जाता है तो रीडर संचार के लिए हम उसका कॉन्टैक्ट लेस कार्ड रीडर रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसिव डिजिटल टैबलेट एक
खालिस्तान उत्पन्न करता है, यह सिग्नल एलसी परिपथ में स्टाइलस द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय सिग्नल और ऑप्शन डी विद्युत सिग्नल। तो पैसिव डिजिटल टैबलेट एक आपका विद्युत चुंबकीय सिग्नल उत्पन्न करता है। यह सिग्नल एलसी परिपथ में स्टाइलस द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई द्विआधारीय संख्याओं 1 0 1 और यहाँ 2 और 11 2 को जोड़ने का परिणाम क्या होगा? तो जो बाइनरी नंबर्स हैं, तो इसको इन दोनों को ऐड करने पर परिणाम क्या होगा? इन दोनों को ऐड करने पर परिणाम होगा फ्रेंड्स 1000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी सिंक्रोनस स्टेट ड्राइव और ऑप्शन डी सॉलिड सिंक्रोनस ड्राइव। तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको सीपीसीटी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट, खालिस्तान हैकिंग या धोखे को संदर्भित करता है जो सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति का अनुकरण करता है या नकल करता है। ऑप्शन ए स्पूफिंग, ऑप्शन बी पहुंच, ऑप्शन सी फायरवॉल और ऑप्शन डी वायरस। तो स्पूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हैकिंग या धोखे को संदर्भित करती है जो सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का अनुसरण या नकल करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खालिस्तान एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने के लिए कंप्यूटर को बूट होने पर शुरू होता है। CMOS या फिर फैन या फिर कंपाइलर, ऑप्शन डी मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने के लिए कंप्यूटर के बूट होने पर शुरू होता है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल में फ्रीक्वेंसी कमांड किस श्रेणी के फंक्शन से संबंधित है? सांख्यिकीय, इंजीनियरिंग, गणित या त्रिकोणमिति, ऑप्शन डी टेक्स्ट। तो फ्रीक्वेंसी कमांड का उपयोग होता है फ्रेंड्स सांख्यिकी के लिए अधिकतर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी। नेक्स्ट, जेम्स गोसलिंग को आमतौर पर खालिस्तान प्रोग्रामिंग भाषा के संस्थापक या निर्माता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी C++, ऑप्शन डी कोबोल। तो जेम गोसलिंग को हम जावा के संस्थापक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंटर एक उपकरण है जिसका उपयोग खालिस्तान उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी डिस्क और कॉपी, ऑप्शन डी CD पर कॉपी। तो प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी उत्पादन कर सकते हैं, हार्ड कॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी खालिस्तान है। ऑप्शन ए लार्ज ऑप्टिकल डिवाइस मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग इस तरह किया जा सकता है जैसे कि वह मुख्य मेमोरी का हिस्सा हो।
और ऑप्शन सी लार्ज डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी, एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और इसका उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है कि यह एक मेमोरी का हिस्सा है। तो यह ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खालिस्तान ALU में मुख्य रजिस्टर है और इसमें ALU में किए जाने वाले ऑप्शन के ऑपरेंट में से एक होता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर या संचायक। तो ऑप्शन डी में है संचायक। तो संचायक ALU में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में एक मुख्य रजिस्टर है और इसमें ALU में किए जाने वाले ऑपरेशन के ऑपरेंट में से एक होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका संचायक या एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, बर्ड एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, अभी हमने देखा था, और ऑप्शन डी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस पूछा है तो हो जाएगा स्कैनर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खालिस्तान विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 में एक फीचर होता है जो उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप पर तेजी से वापस आने में सक्षम बनाता है। एरो पीक, होम बटन, विंडोज या एम कुंजी। तो एरो पीक या फिर एरो पीक विंडोज 7 में, विंडोज 8 में या विंडोज 10 में एक फीचर होता है जो उपयोगकर्ता को जल्दी से या तेजी से वापस आकर डेस्कटॉप पर ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रोम प्रकार चुने जिसमें डेटा मिटाने के लिए विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो हमने रोम के सारे प्रकार देखे थे। पहला था रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। फिर बोला था पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर देखा था हमने EP रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर देखा था EEP रोम, इलेक्ट्रिक पी रोम, EEP रोम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो विद्युत से जिसको मिटाया जाता है उसको बोलते हैं EEP रोम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस खालिस्तान द्वारा प्रदान किया जाता है। मेमोरी द्वारा, सिस्टम कॉल द्वारा, क्लाइंट द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस आपके सिस्टम कॉल द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स, जो आज हमने 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया है ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि MS वर्ड से संबंधित 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।